महोदय ने जवाब मंगाया, मगर ये जो जवाब लिखकर लाए हैं ये केवल गोलमाल जवाब लिख के लाए हैं अध्यक्ष महोदय। इस जवाब के अंदर ये लिखा है कि टेलिंग डैम है, पुराना बना हुआ है, उसमें कोई टेलिंग का ये मवेशी नहीं मरे हैं। मेरे पास में ये देख लो आप, 2018 से 23 के बीच में भी लिखा और पढ़ाया और क्वेश्चन लगाया, उसमें ये मवेशी मरे हुए दिख रहे हैं, धुआं उड़ता हुआ दिख रहा। अभी वर्तमान में पानी फ्लोराइड है, नीचे वो कहते हैं फिल्टर पानी दे रहे हैं, तो ये बर्तन में ये पानी कैसे जम रहा है? और वो ये कह रहे हैं कि हमने टंकी बनाई है और वहाँ के लोगों ने उसका पाइप को तोड़ दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? एक वो टैंकर द्वारा पानी ले जा रहे हैं और टैंकर द्वारा पानी ले जा रहे हैं, जो रोड पर खड़े करते हैं ट्राइबल एरिया मंगरों पर, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक टंकी से पानी मिले तो उनके नल चला जाए, मटकी लेकर कैसे जाए? प्रधानमंत्री जल स्वावलंबन योजना में जो हमारा वास्तव में घर घर नल योजना है और ये माइनिंग करोड़ों रुपए कमा रही है और दूसरे जिलों में और दूसरे में भी वहां पर वो खर्च कर रही है, वहां पर पानी पीने का शुद्ध पानी देने की जो बात की थी क्यों नहीं दे रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि तोड़ दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई करे। और जो वास्तव में वहां पर जो अंदर माइनिंग के अंदर कम से कम 500, 600 फीट, 800 फीट नीचे प्रदूषित जो धुआं है उसको ब्लोरों के द्वारा बाहर लाकर डालते हैं, जिससे पेड़ पौधे और फसल नष्ट हो रही है और उससे हमारे वहाँ के लोगों को वास्तव में ये फ्लोराइड पानी और इस हवा से हमारी सिलिकोसिस बीमारी भी यहाँ पर बहुत सारी घर कर रही है, जो हमारे गरीब आदिवासी एरिया के अंदर इतना करोड़ों रुपए कमाकर हमारे को शुद्ध जल नहीं दे रहे हैं। और ये प्रदूषित जो टेलिंग डैम कहते हैं कि हमने नहीं बढ़ाया और वहां पर फेंसिंग दीवार की है, पौधे भी नहीं लगा रहे हैं। पेड़ पौधे की बात करते हैं कि हमने लाखों करोड़ों पौधे लगा देते हैं, तो वहां पर पौधे कितने जीवित है? उन्होंने हर वर्ष कितने पौधे लगाए और आज की तारीख में कितने जीवित है? मंत्री महोदय ये बताइए आप तो कि उन्होंने क्या क्या इसके लिए किया है और अब आगे क्या योजना है, इसके बारे में बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही आश्वासन दे दिया मैंने माननीय सदस्य को कि केंद्र सरकार की जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी है, इनको हम पिक्चर में लाके इससे पूरी जांच कराएंगे। उसके अलावा भी है एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे जो निष्पक्ष तरीके से जाके आपके ये विवाद बहुत समय से चल रहा है, इसके अंदर कई मुद्दे आते हैं, जो स्लरी के बारे में, जो टेलिंग डैम जो है वो क्या टेलिंग क्या चीज़ होती है अध्यक्ष महोदय, की जो जिंक निकलता है बहुत कम मात्रा में निकलता है, बहुत छोटा अमाउंट निकलता है, और उसका जो स्लरी होती है जिसके अंदर पानी का भी कंटेंट होता है, तो 2 पहाड़ियों के 3 हिस्सों को लेके उसकी एक दीवार बना देते हैं और फिर उसको भरते जाते हैं। अब डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जैसे आप हमारे की जानवर वो वहाँ पर स्लरी के अंदर जाके डूब के मर जाते हैं, वहाँ पर जो आपकी जो कृषि भूमि जो है उस पर इफेक्ट है, आपके पानी जो अग्रीमेंट हुआ था कंपनी के साथ वो सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जबकि टंकियाँ बन गई थी, पाइपलाइंस बन गए थे, कई टंकियाँ बनी थी, फिर लोगों ने वो पाइपलाइंस को भी तोड़ दिया था। अब ये चीज़ें जो है बहुत मुद्दे हैं इसके अंदर बहुत इश्यूज इसके अंदर हैं। तो ये मैंने आपको बोला कि जो अपने IBM और DGMS को पिक्चर पे लाकर एक उच्च स्तरीय कमेटी हम बैठाकर हम आपकी निष्पक्ष जांच करा के इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे। मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि वास्तव में टेलिंग डैम गर्मी के दिनों में वो जो सूख जाता है और जो हवा चलती है, जो आंधी की तरह वो मलबा सारा फसल में और गांव में जाता है, तो उसको भी अगर या तो वो पानी का छिड़काव रोज करे और या फिर उसके अंदर ऐसा इंतजाम हो जो सूखा मलबा हमारे गांव के लोगों के बीच में और फसल नष्ट ना करे। और वो जो कंपनी द्वारा ये कहा कि धरना प्रदर्शन नहीं किया, तो ये न्यूज अखबार की भी है और आपको मैं वीडियो भी बता दूंगा कि वास्तव में हमने मंत्री महोदय को मैं और अवगत करा दूंगा।
आपसे उम्मीद है मंत्री महोदय, आपका विषय इस आ गया। माइंस के द्वारा जो अनियमितता हो रही है, जो अध्यक्ष महोदय शिकायत ध्यान करते आकर्षित हो हैं, गया। उन लोगों को घर पे बिठा देते ध्यान हैं आकर्षित और उनको धमकी देते हैं कि तुम शिकायत करोगे तो तुम्हारे को रोजगार से निकाल देंगे। डर के मारे शिकायत भी नहीं करते हो गया, हैं। मंत्री जी। इनके ऊपर अंकुश पहले लगाए देखिए। और हमारे गांव को माननीय सदस्य आपका माध्यम ध्यान से आकर्षित सपोर्ट हो मिले। गया। नो, इसे आप लोग भी लगाओ ना। अब ये ऐसा माननीय नेता, अरे भाई आपका विषय नहीं है ना। अरे हो गए, लेकिन आपने ध्यान आकर्षित कहाँ किया? आप बोलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष से बात कर रहे हैं। ये इशू तो आपके सरकार के टाइम में भी चल रहा था, ये कोई नया तो नहीं है। लेकिन समाधान अध्यक्ष महोदय, मैंने केंद्र एजेंसीज जो एक्चुअली जिसके डोमेन में ये आता है, दोनों को लिख के उनको बुलाएंगे। और जो आप कहते हैं कि भाई हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, हमारी सॉइल खराब हो रही है, सॉइल टेस्टिंग कराएंगे और वाटर टेस्टिंग कराएंगे और थर्ड पार्टी से कराएंगे और एक स्पेशल कमेटी जांच की बैठा के आपका जो है रोज की जो समस्या आती है उसको हम सुधारेंगे। अगला प्रस्ताव।